नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि खालिस्तानी एलिमेंट्स जो कि कनाडा और यूके में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। और लेकिन अभी हाल ही में कनाडा का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि देयर इज़ ओनली वन इंडिया। समझ रहे हैं ना बात को? तो एक तरीके से कंप्लीट यू टर्न है कनाडा का। मतलब एक तरीके से ये आदमी वैसा है कि आप किसी को गड्ढा में फँसा देते हो, छोड़ देते हो और फिर थोड़े दिन बाद आके आप उसको गड्ढा से निकाल लेते हो। ऐसा आप यहाँ पे आर्टिकल्स देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि देयर इज ओनली वन इंडिया, कनाडा रीअफर्म सपोर्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ये कहा किसने है? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कनाडा सपोर्ट करता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, भारत की अखंडता संप्रभुता को सपोर्ट करता है। हम लोग देश तोड़ना नहीं चाहते हैं। ये कनाडा के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मतलब इनके द्वारा कहा गया है। तो अचानक से इनकी पॉलिसीज कैसे चेंज हो गई? मतलब कुछ दिन पहले तक ये मोदी को टेररिस्ट बोल रहे थे, फिर भारत का झंडा जला रहे थे, हर जगह जगह रेफरेंडम हो रहे थे, इंदिरा गांधी के इस नेशंस को सेलिब्रेट किया रहा था और कनाडा की गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही थी। बात को समझिए, कनाडा की गवर्नमेंट बाकायदा इनको सपोर्ट कर रही थी। ऊपर से जब पूछा गया ट्रूडो से कि क्या आप भारत में जी जब आपके पास G7 होगा कनाडा में तो आप इंडिया को बुलाएंगे, तो इन्होंने कहा कि अभी बहुत टाइम है, हम लोग सोचेंगे। मतलब उस वक्त माइंड नहीं था भारत को बुलाने का, बात समझिएगा। और इनका ही लॉस होता, क्यों लॉस होगा वो भी आपको बताऊंगा। तो अब समझते हैं आखिरकार इनका यू टर्न क्यों हो गया। समझ रहे हैं ना? यू टर्न क्यों हो गया? टर्न इसलिए हो गया यू टर्न क्योंकि नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये जगमीत सिंह है, बेसिकली ये खालिस्तान को सपोर्ट करता है और इसी के प्रेशर की वजह से ये सरकार में है। मतलब ये कनाडा में जो ट्रूडो की पार्टी है उनको समर्थन देता है। समझ रहे हैं ना? तो उनके लोकसभा में इसका सीट्स है 14-15 सीट्स है। तो ये कनाडा की सरकार मिल के चलाते हैं ये लोग। तो अब हाल में ये हुआ है कि ये जगमीत सिंह खालिस्तानी है और इसी के प्रेशर की वजह से ट्रूडो को ऐसे ऐसे बयान देने पड़ते थे। बात समझिएगा। अब हुआ ये है कि ये आदमी अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझ के ये बोल रहा है कि अब हम पीएम का चुनाव लड़ेंगे। समझिएगा। और ये अपना सपोर्ट वापस ले लिया है। समझ रहे हैं ना? कनाडा एनडीपी पुल सपोर्ट फ्रॉम ट्रूडो लिबरल्स, ट्रूडो की जो लिबरल्स पार्टी है उससे सपोर्ट अपना वापस ले लिया है। तो अब बकायदा ट्रूडो हो गए हैं अकेले। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है भारत के साथ रिश्ते सुधारने के अलावा। और इसी मंथ अक्टूबर में 22-24 तारीख को मोदी जा रहे हैं कहाँ? रशिया जा रहे हैं। ब्रिक्स की समिट है और बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। चाइना के प्रेसिडेंट आएंगे, फिर टर्की का अर्दगान आएगा, बड़े बड़े मोदी जाएंगे ऊपर से। तो समझिए कि बहुत बड़ा ये इवेंट होने वाला है। तो अब देखिए, और जैसे ही ये ब्रिक्स बीतेगा 2025 में G7 की मीटिंग है। तो G7 की कंट्रीज ये चाहते हैं कि G7 भी उसी तरह से भव्य आयोजित आयोजित हो। समझ रहे हैं ना? मतलब एक ब्रिक्स को टक्कर देने के लिए G7 तैयार रहे और बहुत मजबूती के साथ रहे। हम लोग उनको मतलब यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई है, ब्रिक्स वर्सेस G7 वर्सेस ब्रिक्स का। बात समझ। अब यूएसए का प्रेशर यहाँ पे पड़ता है कनाडा को। सीधे सीधे बोला जा रहा है कि तुम भाई तुम अपना इंटरनल पॉलिटिक्स छोड़ो। जिस तरह से ब्रिक्स हो रहा है, उतना भव्य आयोजन हो रहा है, उसी तरह से हमारे G7 में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तुम मोदी को नहीं बुला रहे हो, उससे तुमको बहुत दिक्कत होगा। मतलब एक तरीके से अमेरिका का प्रेशर आता है किसके ऊपर? कनाडा के ऊपर। और सभी जानते हैं कि मोदी लास्ट जितने भी G7 कंट्रीज में मीटिंग हुई है, सभी कंट्रीज ने चीफ गेस्ट बुलाया है। क्योंकि जानते हैं ब्रिक्स में तो पुतिन है, चाइना है, दो सुपर पावर एक तरफ, उधर पर जा रहा है यूएसए अकेले। तो चाहते हैं कम से कम मोदी वहां पे आए, विजिट करें। और पहला रीजन तो एक समझिए कि जो चीफ था उसका, जगमीत सिंह, वो अपना सपोर्ट वापस ले लिया। सेकंड ये कि अमेरिका का प्रेशर आया कि भाई हमारे G7 में कोई रौनक की कमी नहीं होनी चाहिए, G7 कमजोर नहीं दिखना चाहिए ब्रिक्स के सामने। तो यहाँ पे बात वही है, इसी वजह से इन्होंने अपना फॉरेन पॉलिसी को यू टर्न कर दिया। रूडो भाई खतरनाक आदमी है, यू टर्न हो जाता है। अभी इसकी वाट लगती है अगर ये इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं करता ना। तो बात यहाँ पे यही है कि ब्रिक्स वर्सेस G7 का यहाँ पे मामला है। तो एक वर्चस्व की लड़ाई है ब्रिक्स वर्सेस G7 की, क्योंकि आज के टाइम में ब्रिक्स है ना बहुत राइज कर रहा है। आप समझ रहे हैं ना? चाइना, रशिया, इंडिया। तो एक तीन मतलब एक समझिए कि तीन सुपर पावर तो एक तरफ ही है और इधर पर जा रहा है यूएसए अकेले। तो बात यहाँ पे यही है, वर्चस्व की लड़ाई है। और उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। लिटरली समझ में आया ना तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।